पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी आप बहुत भली औरत है। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देर क्यों हो रही है? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई न कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। बहुत रात गए, अचानक 2 आदमी टकरा गए। पहला व्यक्ति, क्या बात है मित्र, इतनी रात तक बाहर भटकते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहती? दूसरा व्यक्ति, मेरी शादी नहीं हुई। पहला व्यक्ति, नहीं हुई तब फिर इतनी रात तक बाहर क्यों भटकते फिर रहे हो? बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। प्रेमी ने अपने प्रेमिका से पूछा, डियर तुमने मुझे बरमाला डालने का निश्चय कर ही लिया है ना? प्रेमिका ने कहा, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। प्रेमी बोला, फिर अब तुम कुछ जल्दी अवश्य करोगी ही, क्योंकि मेरी जेब खाली होने में अब ज्यादा विलंब नहीं है। एक साहित्यकार गोष्ठी में कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा, नारी को अबला कहना अपमान है। इस पर गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय ने उनकी इस आपत्ति को जायज करार देते हुए कहा, यदि भविष्य में उसे बला कहा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? रमेश ने सुरेश से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं? सुरेश बोला, लगातार 4 साल तक कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस जगह लगे साइन बोर्ड को PW वालों ने बेकार समझकर हटवा दिया। चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं? बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पम, रुमाल और भी। और लड़के एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते जम्मू तमिल चलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा जम्मू तमिल। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा।
एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए, बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी भी 6 महीने है, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर, झगड़ा हो जाएगा। अध्यापक, बताओ विज्ञान से हमें क्या विशेष लाभ होता है? छात्र, जी, विज्ञान से आपको बहुत लाभ होता है। हुआ अध्यापक की नौकरी और ऊपर से ट्यूशन भी। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में न घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर, कोई बात नहीं, खरी खरी परीक्षा दे दूंगा। नो 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 नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, आजी, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान, तू फिर आ गया। भिखारी, कुछ पैसा दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो, यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई है, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गई हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ, मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है, बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, 1 बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था, मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया? नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई? क्या मतलब? नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह, क्या तकनीकी है, मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर
मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता। छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने, अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। no, no. लड़की, आज से हमारा रिश्ता खत्म, एक दूसरे को दिए गिफ्ट वापस करते हैं। लड़का, ठीक है, तो फिर मोबाइल रिचार्ज से शुरू करते हैं। लड़की, जानू, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या। no. लड़का, आई लव यू। लड़की, अगर मैं भी तुमसे आई लव यू कहूँ तो तुम क्या करोगे। लड़का, खुशी से मर जाऊंगे। लड़की, जा पगले, नहीं कहती, जी ले जिंदगी, ना मिलेगी दोबारा। no. बॉयफ्रेंड, ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं, अगर हमारे मिजाज मिले तो शादी कर लेंगे और अगर कोई गलती हुई तो अलग अलग हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड, गलती किसके पास रहेगी। no. आदमी के हालत कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कूली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया। no. शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी के पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद तुमको सहा न जाए। शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लिया करो। शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी। no. अदालत में एक आदमी, जज साहब मुझे अग्रिम जमानत चाहिए। जज, पर तुमने क्या किया है। आदमी, नई सेक्रेटरी रखी है माय लॉर्ड। no. महिला ने अपनी माँ को फोन किया, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं 1-2 महीने के लिए अपने घर रहने आ रही हूँ। माँ बोली, क्यों, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा उसे ही मिलनी चाहिए, तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए तेरे घर आ रही हूँ। एक महिला के बेटे की शादी हुई। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन पड़ोसन ने उस महिला से पूछा, कैसी है तुम्हारी बहू। महिला बोली, बहुत ही बुरी, रोज देर से सोकर उठती है और मेरे बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई काम नहीं करती और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू किसी को ना मिले। कुछ समय बाद उस महिला की बेटी की भी शादी हो गई। अब की बार पड़ोसन ने पूछा, कैसा है तुम्हारा दामाद। महिला चहक कर बोली, दामाद जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बेटी को तो मानो राज कर रही है। राज रोज सुबह अपने हाथों से चाय बनाकर मेरी बेटी को देते हैं और घर का कोई काम नहीं करने देते। जब भी मेरी बेटी की चाहे जब बाहर खाना खिलाने और घुमाने के लिए ले जाते हैं। भगवान करे ऐसा दामाद सबको मिले। एक महिला दूसरी से, तुमने आखिर क्या देखकर अपने नौकर से शादी कर ली। दूसरी, दरअसल वह बहुत बदतमीज हो गया था और मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। रीमा, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता क्या उपहार दूं। सीमा, उपहार अपनी पसंद का देना चाहती है या उनकी पसंद का। रीमा, उनकी पसंद का देना चाहूंगी, आखिर जन्मदिन तो उन्हीं का है। सीमा, ठीक है तो फिर तलाक दे दे।
जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांग लेते हैं उसे ईमानदार कहते हैं। जो व्यक्ति इस संशय के बावजूद कि गलती उसकी है या किसकी और की क्षमा मांग लेते हैं उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि गलती उसकी नहीं है पर क्षमा मांग लेते हैं उसे पति कहते हैं। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। रीता ने अपने ऑफिस में सहेली को बताया कि मैंने उस नकारा कंगले को 1000 रुपये दे दिए। अरे, सहेली हैरानी से बोली, 1000 रुपये दे दिए और तेरे घर वाले ने कुछ भी नहीं कहा? कहा ना क्या? थैंक यू डार्लिंग। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी के गुमशुदगी का इस तरह इश्तिहार छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसको खोज खबर मेरे पास लाएगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। राम, काश मेरी पत्नी किताब होती तो मैं उसे सदा पढ़ता। श्याम, काश मेरी पत्नी डायरी होती तो मैं उसका साल खत्म होते ही बदल देता। परीक्षा का नतीजा आने पर टीचर ने पप्पू और बंटी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का जवाब हूबहू एक जैसा कैसे? पप्पू, टीचर, सवाल भी तो एक सा ही था। पप्पू, अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ इस प्यार मोहब्बत को नहीं समझती। पप्पू, मैं तुम्हारी मम्मी से थोड़े प्यार करता हूँ। टीचर पप्पू से, ब्लड आपके दिमाग तक कैसे पहुंचता है? पप्पू, सिंपल, खाली जगह हमेशा सबसे पहले भर जाती है। सिनेमा घर का मैनेजर ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहा था। ज्योतिषी, जजमान, अपनी पसंद का कोई फूल बताइए। मैनेजर, गुरुजी, हाउसफुल। मुर्गियों के फॉर्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपये दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी करे जाकर खा लो। अध्यापिका पप्पू से, तुम इतने परेशान क्यों हो? पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापिका, क्या हुआ? क्या तुम अपना पेन भूल गए? पप्पू फिर चुप। अध्यापिका ने फिर से सवाल किया, रोल नंबर भूल गए? पप्पू इस बार भी चुप। अध्यापिका फिर से, हुआ क्या? कुछ तो बताओ, क्या भूल गए? पप्पू गुस्से से, ओए चुप कर मेरी माँ, यहाँ मैं नकल करने की पर्ची गलत ले आया और तुझे पेन, पेंसिल और रोल नंबर की पड़ी है। अध्यापिका बेहोश। 2 महिलाएं कुछ समय बाद मिलती तो एक ने पूछा, बहन, आपने राजू बेटे का उंगली चूसना कैसे छुड़ाया? दूसरी महिला, कुछ ना खास नहीं, उसकी नेकर ढीली सील दी, बस अब वह उसे ही पकड़े रहता है, उंगली चूसने का समय ही नहीं मिलता। गब्बर, एक महिला से, ये सारे गहने मुझे दे दे। महिला, ले ले ले, पायल ले ले, झुमके ले ले, चूड़ी ले ले, चैन ले ले, लौंग ले, ये सब ले जा और औरत बन जा। कुत्ते। गब्बर, सॉरी यार, तू तो इमोशनल हो गई। चुन्नू का पापा, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। चुन्नू, हाँ पापा, चलो, मैंने उस साले मास्टर का घर भी देख रखा है। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था, तभी चुन्नू की आंख खुल गई। चुन्नू बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर करके सबको उठा दूंगा। 2 बच्चे बात कर रहे थे। चुन्नू, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं मेरे पिताजी, वे जब भी सितार बजाते हैं तब सैकड़ों आदमी पत्थर की तरफ बैठ कर रह जाते हैं। मुन्नू बोला, मेरे पिताजी के बजाने में और ही बात है, हजारों आदमी काम छोड़कर चलने लगते हैं। चुन्नू, अच्छा, वह क्या बजाते हैं? मुन्नू, छुट्टी के समय मील का भोंग। चुन्नू आराम से बैठा था। मुन्नू चुन्नू से, कुछ काम करो। चुन्नू, मैं गर्मियों में कुछ काम नहीं करता। मुन्नू, और सर्दियों में क्या काम करते हो? मुन्नू, गर्मियों में इंतजार।
कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला, वकील माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 5 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी की जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें हजार के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। जज, अच्छा तो बताओ, इस व्यक्ति ने तुम्हें कैसे गाली दी? आदमी, जज साहब, वह सब गालियां शरीफों के सामने बताने योग्य नहीं है। वकील, अच्छा तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं, तुम जज साहब को अकेले सुना दो। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा कैदी, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला कैदी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कैदी, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी के सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।